हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 क्लास में। क्या आपको बायोलॉजी टफ लगता है? क्या एनसीईआरटी समझ नहीं आती? तो आज से सक्सेस क्लास नया बैच लाया है जहां आपको बायो जो है रटना नहीं पड़ेगा। बायो आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतना आसान तरीके से पढ़ा जाएगा कि आपको टॉपर बनना पॉसिबल लगेगा। रटने की जरूरत नहीं है, नोट्स, ट्रिक्स और डायग्राम के साथ और कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ जो है आपको पढ़ाया जाएगा। आप जो है रटने की झंझट खत्म। हमारे आम जिंदगी में कैसे हम किस चीज से बना है, जो है पूरा चरिंद्र परिंद्र मतलब कि जीव जंतु किससे बना है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे उससे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि कुछ लिखा हुआ है वो देखते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल, कोई चीज भी पॉसिबल नहीं है। तू जरा हिम्मत तो कर, बस हिम्मत करना है कि हम कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है। दूसरे से कंपेयर करना बंद करो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, खुद को ऐसा बनाओ। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, सपने ख्वाब जिसको सपना बोलते हैं वो बदलेंगे हकीकत में। कब बदलेंगे? जब तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश करने वाले ही सक्सेस होते हैं लाइफ में। जो ये सोच के छोड़ देते कि अब हमसे नहीं होगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। आपको अपने आप में कुछ करना है तो कोशिश करना होगा, मेहनत करना होगा। मेहनत से कभी कतराना नहीं, मेहनत से कभी कतराना नहीं। एक बार कोशिश, आखिरी कोशिश। तुम उस मैदान पे पहुंच चुके होते हो कि सक्सेस तुम्हारे कदम के करीब होता है और तुम वहां से हिम्मत हार जाते हो। तो कोशिश करना कभी मत छोड़ना। आप कोशिश करते रहोगे तो एक दिन आप जो है सफल जरूर होगे अपने लाइफ में। ठीक है ना? चलो हम जो है पढ़ते हैं क्या, बायोलॉजी। हम आज से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का नया बैच। तो है तो बायोलॉजी का नया बैच में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला चैप्टर सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका मतलब सेल है क्या? वो सभी जीवधारी जो इस पृथ्वी पर है, जिसमें जान हो, जो मूवमेंट करता है, हरकत करता है, जो सांस लेता है, वो सभी सेल से बना हो। जैसे हम, तुम लोग, पेड़ पौधा, ये सभी जो है किससे बना है? सेल से बना। एक सिंगल सेल, बहुत सारे जीव जो है एक सिंगल सेल से बना हुआ है, बहुत सारे जीव जो है बहु सेल से बना है। बहुकोशिकीय होता है, यानी एक से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ। जैसे हम लोग जो है एक से अधिक सेल से मिलकर बने हैं। और जो है अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ है। ऐसा सेल जिसको अपने नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये सेल हमारे बॉडी में अनेक सेल है, मिलियंस ऑफ सेल है, तब जाके हमको शरीर मेरा बना। एक सेल से 2 सेल बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, 256 से 512, 512 से 2024, ऐसे ही करके जो है मिलियंस ऑफ सेल बनता है, तब जाके किसी जीव का निर्माण होता है। किसी जीव का निर्माण होता है। जितना भी जीव है वो जो है किससे बना है? वो सेल से बना है। तुम्हारे आसपास के सभी चीज, जैसे बोलोगे ये जो है सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। तो सजीव का बात करें, जीव जंतु का, हम, आप, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चींटी, सब सेल से बना हुआ है, सब सेल से बना हुआ। हाँ, तो हम जो है किससे बने हैं? सेल से बने। किससे बने हैं? सेल से। सेल से ही हमारा बॉडी बना है। अब जो है जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा फिजिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है, केमिस्ट्री का अध्ययन क्या कहलाता है, इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कि बायो का अध्ययन क्या कहलाता है। बायो मतलब बायोलॉजी, यानी देखते हैं विज्ञान।
जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं। सभी जीवधारी का शरीर, सभी जीवधारी का शरीर एक या अनेक कोशिका का बना होता है। जो भी जीवधारी, काजी बोले सभी जीवधारियों का शरीर एक या एक से अधिक एक या अनेक से एक जो है कोशिका का बना होता है। जितना भी जीवधारी दुनिया में, जितना भी सजीव है जिसमें जान हो, जो सांस लेता हो, वो क्या है? जीव है। वो किससे से बना है? वो जो है सेल से बना है। सेल में इस कोशिका से बना है। किससे बना है? कोशिका से बना है। किससे बना है? कोशिका से बना है। क्या सभी जीवधारी जो है किससे बना है? कोशिका से मिलकर बना है। कोई एक कोशिका से बना है तो कोई बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है। तो देखो, हाँ, सभी जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिका का बना होता है। कोशिका को जीवो, अब जीवो में कहा आएगा? पेड़ पौधा। पौधा लिख देते हैं। पौधा और जंतु दोनों जीवों का शरीर, कोशिका को जीवों का संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। सेल कहेंगे किसको? सेल जो है सभी जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे लिखे तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान, इंग्लिश में साइटोलॉजी। सभी जीवधारी किससे बना होता है? तो सभी जीवधारी एक सेल से या फिर अनेक प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। कोशिका को जीवों का संरचनात्मक इकाई कहा गया है। कोशिका का जीवों को संरचनात्मक इकाई कहा गया है। ठीक है ना? इतना उतारो। अब जो है आगे देखेंगे क्या है। हाँ, तो ये उतर गया। अब देखो आगे क्या देखेंगे कि सेल किससे बना हुआ है? हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा शरीर एक सिंगल सेल से बना हुआ है। ये क्या है? सेल। सेल मीन्स कोशिका है। ये क्या है? कोशिका। एक कोशिका से है वो डिवाइड होकर, डिवीजन होकर, विभाजन होकर एक से अनेक सेल में बनेगा। एक से अनेक सेल में। ये देखो, एक सेल विभाजन होकर जो है अनेक सेल में बना। तो जो है कोशिका के समूह को जब एक सेल अनेक सेल में विभाजित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिका के, इसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। टिश्यू कहते हैं इसको, सेल। कोशिका
के समूह को ऊतक कहा जाता है। जिस तरह तुम लोग का ग्रुप होता है, जिस तरह तुम लोग का एक लड़का का ग्रुप अलग होता है, लड़की का ग्रुप होता है, तो अपने अपना ग्रुप पे क्या रखते हो, नाम रखते हो। ये फलाना ग्रुप, ये ढमकाना ग्रुप, ये नाम रखते हो ना। उसी तरह जो है सेल का ग्रुप होता है। जब एक सेल रहता है तो उसको सेल बोलते हैं, सिंगल सेल। और जो एक सेल से अधिक हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक बनता है। क्या बनता है? उत्तक। और जो है उत्तक, जो है उत्तक से क्या बनता है? अंग बनता है। क्या बनता है? अंग। तो ये जो है अंग है। ये क्या है? अंग। स्टोमिक है। स्टोमिक बोले तो पेट। ये अंग है। अंग अमाशय है। अमाशय, ठीक। अंग से यानी अंग बोले, अंग में बहुत चीज आ सकता है। क्या आ सकता है अंग में? यकृत आ सकता है, यकृत आ सकता है, फेफड़े आ सकते हैं। ये सब क्या है? हमारे बॉडी के अंग है। जब सेल टूटेगा तुझे अनेक सेल में, तो उसको उत्तक बोलेंगे। और उत्तक से क्या, किस चीज का निर्माण होगा? हमारे अंग का निर्माण। अब अंग बन गया तो अंग से क्या बनेगा? अंग से क्या बनेगा? अंग से अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र में क्या आएगा बताओ? अंग तंत्र में क्या आएगा? तो अंग तंत्र में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। जो है क्या आएगा? पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। और क्या आएगा? श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। ये जो है क्या हुआ? तो अंग से, इससे क्या बना? अंग से अंग तंत्र बना। या ऑर्गन बोलेंगे इंग्लिश में। अंग से अंग तंत्र का निर्माण, अंग तंत्र का निर्माण हो, यानी ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? तो पूरा बॉडी बना। ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? तो पूरा बॉडी, पूरा शरीर बना। बॉडी, शरीर। तो देख लिया, एक सिंगल सेल से, वो सेल जो अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उससे क्या बना? पूरा बॉडी, ह्यूमन सेल, ह्यूमन बॉडी बना। ह्यूमन बॉडी बना। ह्यूमन ही बॉडी नहीं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, चूहा, खरगोश, चींटी, कोटा, सब चीज एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। आया समझ में? ये आसान तरीका से, कितना आसान तरीका से पढ़ाया जा रहा है, एकदम कंसेप्ट क्लियर। ऐसा जो आपको एक बार में समझ में आ जाए, इस तरीके से आपको समझाया जाएगा सक्सेस क्लासेस चैनल पे। तो इसको उतारो, हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सेल का खोज किसने किया, इसका डिस्कवरी किसने किया। जो है अभी हम देख लिए थे, क्या देख रहे थे कि सेल से मिलकर क्या बनता है? सेल से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और पूरा बॉडी बनता है। ठीक है ना? अब देखेंगे इसकी खोज किसने की। इसकी खोज किया रॉबर्ट हुक ने। इसकी खोज किया रॉबर्ट हुक ने। क्या नाम था? हाँ, सेल की खोज, कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कितना में, कब किया? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी इसने 1665 ईस्वी में जो है कोशिका की खोज की। अभी कौन सा कोशिका? जीवित नहीं, ये इसने जो है रॉबर्ट सर ने कोशिका की खोज किया, जो है वो था डेड सेल, मरा हुआ, मृत कोशिका, मृत कोशिका।
कोशिका देखना चाहोगे? आपने देखा होगा, आपने सब देखा होगा कि कोशिका, हम लोग ने सबने देखा है कोशिका को, डेड सेल को हमने सबने देखा। प्याज देखे हो ना? हाँ, तो प्याज जो काटते हो, छीलते हो, तो इसमें एक पतला परत दिखाई देता है, वही है डेड सेल। वो ना समझ में आ रहा है? अंडा जो है, अंडा जब उसना जाता है, अंडा को, उसका जो है छिलका को छीलते हो तो उसमें एक और परत दिखाई देता है। हाँ, तो वो जो परत होता है वो कोशिका होता है, सेल होता है। क्या होता है? सेल। वो कौन सा सेल होता है? मृत सेल होता है। और जो है रॉबर्ट सर ने कोशिका को किसमें देखा? कैसा? उसका घर कैसा था? उसका घर जो है हनी के, मतलब हनी कूप के, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, ऐसा। ये सेल का आकार था, इसको ऐसा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। ठीक है ना? तो इतना उतारो, तो इतना बोलेगा तुमसे कि कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में किया। जिसने कोशिका का खोज किया था वो डेड सेल था या फिर जीवित सेल था, यानी मरा हुआ था या जीवित था। तो वो जो है मरा हुआ था, मृत कोशिका। इतना